हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी ना फुटबॉल जैसी है। जब तक गोल नहीं मिलती सभी लात मारते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गोल को अचीव करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। दोस्तों, ये हमारा क्लास 51 है। इसमें हम लोग जो है आजीविका संबंधित योजनाओं के अंतर्गत सहकारिता और बैंक व्यवस्था की महत्वपूर्ण प्रश्न वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? ऑप्शन ए है राज्य सहकारी बैंक, बी है व्यापारिक बैंक, सी है भूमि विकास बैंक और डी है प्राथमिक ऋण समितियां। सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा बैंक जो है कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? तो भूमि विकास बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, लीड बैंक की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन ए है शिवरामन समिति, बी है गाडगिल समिति, सी है अशोक मेहता समिति और डी है गोई पोरिया समिति। सही आंसर क्या हो जाएगा? लीड बैंक की शुरुआत जो है गाडगिल समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है सहकारी बैंक, बी क्षेत्रीय बैंक, सी वाणिज्यिक बैंक और डी है ग्रामीण विकास बैंक। सही आंसर क्या हो जाए? कृषि साख के संस्थागत स्रोत नहीं है ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 77%, बी है 88%, सी है 99% और डी है 100%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 100%। ठीक है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? 100%। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक प्रकार का खालिस्तान बैंक है। ऑप्शन ए है वाणिज्यिक बैंक, बी है स्वायत्त शासी बैंक, सी है ऋणदाती बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है एक प्रकार का वाणिज्यिक बैंक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, महिला समृद्धि योजना का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार द्वारा, बी है राज्य सरकार द्वारा, सी केंद्र व राज्य सरकार दोनों के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के द्वारा जो है महिला समृद्धि योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, महिला समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने हेतु कौन सी पात्रता होनी चाहिए? ऑप्शन ए है महिला के पास सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए, बी है आधार कार्ड का होना आवश्यक है, सी महिला के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी चीज जो है महिला समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए एक महिला के पास होना चाहिए, तभी जो है उसका खाता खुल पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से नाबार्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि विकास, बी ग्रामीण विकास, सी ग्रामीण एवं शहरी विकास और डी है कुटीर उद्योग विकास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए है एफ निकोलसन, बी है के आर नारायण, सी है के स्वामीनाथन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत में सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में एफ निकोलसन को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा सफल सहकारी समितियों में शामिल है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, बी है सहकारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट, सी है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है सफल सहकारी समितियों में शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, ये सभी जो है सफल सहकारी समितियां हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अधिकार,
बी मौलिक अधिकार, सी सूचना का अधिकार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी समितियों की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन ए है एक स्तरीय, बी द्विस्तरीय, सी त्रिस्तरीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य में जो सहकारी समिति की संरचना है कैसी है? त्रिस्तरीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति की सबसे निचले स्तर की समिति है। ऑप्शन ए है केंद्रीय सहकारी बैंक, बी है राज्य सहकारी बैंक, सी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो निचले स्तर की समिति है ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जो है छत्तीसगढ़ सहकारी समिति की सबसे निचले स्तर की समिति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गठन करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 7, बी 8, सी 9 और डी है 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम जो है कम से कम 10 व्यक्ति होना आवश्यक है। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति खोलने के लिए, गठित करने के लिए कम से कम 10 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रदेश में सर्वाधिक शक्कर उत्पादन किस कारखाने से होता है? ऑप्शन ए है दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, सी है माँ महामाया शक्कर कारखाना और डी है भोरमदेव शक्कर कारखाना। सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक उत्पादन किस कारखाने से होता है? तो भोरमदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन ए है इसका मुख्यालय रायपुर में है, बी है इसका पंजीयन 20 दिसंबर 2000 को हुआ था, सी इसे नोडल एजेंसी द्वारा अधिकृत किया गया है और डी है उपरोक्त सभी। सही कथन बताना था। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संगठन के बारे में, तो ये सभी कथन जो है सही है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है रायपुर में है और इसका पंजीयन जो है 20 दिसंबर 2000 को हुआ था और इसकी जो नोडल ये जो है नोडल एजेंसी द्वारा अधिकृत किया गया है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ सहकारिता से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए है हाथकरघा विकास विपणन संघ, बी है आवास निर्माण एवं विपणन संघ, सी है कृषि और ग्रामीण, डी मत्स्य महासंघ और ई है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। ये सभी संस्थाएं जो है सहकारिता से जुड़ी हुई प्रमुख संस्थाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्पकालीन कृषि ऋण के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है 2 लाख, बी 3 लाख, सी 5 लाख और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कैसे है यार? इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, इसमें डी लिया गया है लेकिन मुझे ये आंसर ठीक नहीं लग रहा है। आप बताएंगे मुझे कि अल्पकालीन कृषि ऋण के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, सहकारी बैंकों के उद्देश्य है। ऑप्शन ए है ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म पोषण उपलब्ध कराना, बी है आम नागरिकों को बिचौलियों और साहूकारों के शोषण से मुक्त करना, सी है ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है सहकारी बैंक के उद्देश्य हैं, है ना। ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म पोषण को का जो है उपलब्ध कराना, आम नागरिकों को जो है जो साहूकार बिचौलिए लोग होते हैं उनके शोषण से मुक्त कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, सहकारिता को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सहकारिता को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 4 क्षेत्र में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने सहकारिता को लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक माना है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सहकारिता को लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक मानने वाले कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत सहकारिता शब्द को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 92वां संशोधन, बी है 55वां संशोधन, सी है 57वां संशोधन और डी है 58वां संशोधन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सहकारिता शब्द को 57वां संशोधन, ठीक है, 97, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा जो है सहकारिता शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, सहकारी समितियों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43 बी और डी है अनुच्छेद 44। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी समितियों को जो है राजनीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 43 बी में जोड़ा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 43 बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैंकिंग विनियमन अधिनियमन कानून कब आया था? बैंकिंग विनियमन अधिनियम कानून कब आया था? ऑप्शन ए है 1949, बी है 1950, सी 1960 और डी है 1965। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1949 में जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम कानून आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1949 में। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने सहकारिता को कब राष्ट्रीय नीति घोषित किया? ऑप्शन ए है 2000, बी है 2001, सी 2002 और डी है 2003। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2002 में जो है भारत सरकार ने सहकारिता को राष्ट्रीय नीति घोषित किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सहकारिता और बैंक व्यवस्थापन से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।